नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पूर्व राज चीफ खुद बोले पाकिस्तान के साथ शांति का स्वभाव नहीं चलेगा। उनके नेताओं का दावा और गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। कश्मीर मसला उनके लिए जिहाद है। मंगलुरु लिस्ट फेस्ट का 8वां एडिशन 10 जनवरी से 11 जनवरी तक चल रहा है। पूर्व रा के प्रमुख बिक्रम सूद ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद के रवैये में मौलिक बदलाव के बिना पाकिस्तान के साथ शांति स्वभाव नहीं है। बार बार की दुश्मनी को देखते हुए उसके साथ समझौता या बातचीत करने में बहुत कम फायदा है। सूद ने मंगलुरु लिस्ट फास्ट में ग्लोबल पावर डायनेमिक्स पर एक सेशन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सूद ने कहा कि मुझे पाकिस्तान का भारत के साथ होने वाली समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखता। उसके नेता खुलेआम घोषणा करते हैं कि उनका इस्लामाबाद राज्य है, गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद जारी करेगा और कश्मीर से निपटना जिहाद है। वे बस यही समय का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व राज चीफ सूद ने भारत की राजनीति, अमेरिका के बढ़ते विश्वास, वैश्विक हस्तक्षेप और श्रीलंका बांग्लादेश के क्षेत्रीय संकट पर भी अपने विचार रखे। इसी के साथ दोस्तों, पूर्व राज चीफ बिक्रम सूद ने एक बड़ी बात कही कि न चीन, न अमेरिका और न ही पाकिस्तान असली दुश्मन अंदर है, क्योंकि कोई दुश्मन तब तक प्रवेश नहीं करता जब तक अंदर के दरवाजे ना खोले जाएं। अब जान लेते हैं बिक्रम सूद के व्यक्तित्व की बड़ी बातें। अगर अभी आगे नहीं बढ़े तो हमें यह सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। डेमोग्राफी मजबूत, लोकतंत्र और नीतियां हमारे पक्ष में है। देश को बाहरी समर्थन पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ तार्किक रूप से जुड़ना चाहिए। प्रभावी शासन के लिए ताकत, सैन्य क्षमता और शक्ति जरूरी है। बालाकोट और उसी स्ट्राइक जैसे भारतीय सैन्य अभियान भारत की बढ़ोतरी राजनीतिक मुखरता के संकेत है। अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद 1940 के दशक के बाद से पारंपरिक युद्ध सीधे तौर पर नहीं जीता है। ट्रंप पश्चिमी को नया आकार दे पूरब तेजी से मजबूत हो रहा है। अब जानिए कौन है बिक्रम सूद। बिक्रम सूद ने बतौर राज चीफ 2000 से 2003 तक एजेंसी का नेतृत्व किया। खुद रॉ चीफ बनने वाले उन कम अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने पुलिस सेवा आईपीएस से नहीं बल्कि सिविल सेवा से स्टॉप खुफिया पद तक पहुंचे। रिटायरमेंट के बाद सूद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जैसे थिंक टैंक्स के साथ जुड़े हैं। वहां से सलाहकार और विचारक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कल यानी कि 11 जनवरी को मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महाआरती की, ओम जाप किया, त्रिशूल उठाया। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। शनिवार शाम बेराजीकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे। सोमेश्वर महादेव की महाआरती की 72 घंटे चलने वाले ओम जाप में शामिल होकर ओम जाप किया। इसके बाद पीएम ने ड्रोन शो भी देखा, जिसमें 3000 ड्रोन से सोमनाथ गाथा प्रस्तुत की गई। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सोमनाथ आकार धन महसूस कर रहा हूं। यह हमारी सभ्य ताकत, साहस का गौरवपूर्ण प्रतीक है। वहीं रोड शो के दौरान पीएम मोदी को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भीड़ मौजूद थी। मंदिर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने सोमनाथ सर्किट हाउस में सोमनाथ के ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। पीएम सोमनाथ सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर हो रहे इस कार्यक्रम को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। पर्व 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है।
11 जनवरी के कार्यक्रम। पीएम मोदी 11 जनवरी को सुबह 9:45 में शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। करीब 2 किलोमीटर इस लंबी यात्रा में 108 घोड़े नजर आएंगे। शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की बहुली देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है। यात्रा का समापन सोमनाथ के सभद्रवा मैदान में होगा। इसके बाद पीएम सोमनाथ मंदिर के दर्शन, जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और सभद्रवा मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सभद्रवा मैदान 14 साल पहले किया था उपवास। वर्ष 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सोमनाथ के इस मैदान में नर्मदा नदी पर बने सरदार सोमवार डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मुद्दे पर हुए जन आंदोलन के दौरान सभद्रवा उपवास रखा था। हाँ, तब से यह मैदान सभद्रवा मैदान के नाम से पहचाना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।